तो गाइस अब तक हमने देखा काय, जीन और उसके साथी डांटे को ढूंढने के लिए एल्वन फॉरेस्ट चले जाते हैं और तब रीन उन्हें एक मैजिकल सर्कल के पास ले जाती है जहाँ पर वो एल्फ के गांव में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ पर क्यूब्रे उन्हें रेरन के पास ले जाती है। तब वो लोग डांटे और उसके साथियों को छोड़ने की बात करते हैं। तब रेरन उनके साथ डील करती है कि अगर वो लोग ग्रेट एल्डर को छुड़ाने में मदद करेंगे तो वो उनके साथियों को भी छोड़ देगी और तब वो सभी लोग एंजल पैलेस के अंदर चले जाते हैं। और अब आगे तब यहाँ वॉर एंजल विशियस, फेरिन, आश्रिन और साकी पर हमला कर देती है पर वो तीनों उसके हमले से बच जाते हैं। तब फेरिन विशियस पर हमला कर देती है और विशियस उसके हमले को रोककर कहती है, ये स्वॉर्ड तो मिथिकल बीस्ट की है ना? क्या ये ड्रेक स्वैंग है? मैंने सुना है कि इसकी पावर तभी एक्टिवेट होती है जब इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तब फेरिन कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही जानती हो। तब विशियस कहती है, सेलेस्टियल्स ऐसे ही मैजिकल आइटम्स को बनाते हैं तो इसलिए हमें इसके बारे में सब कुछ पता है। तब फेरिन कहती है, पर फिर भी देखो, तुम्हारे लॉर्ड उन सेलेस्टियल्स पर राज करना चाहते हैं जिन्हें सब कुछ पता है। लगता है उनमें कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ गया है। तब विशियस कहती है, तुम जैसे मामूली ह्यूमंस ये सब कुछ नहीं समझ सकते। तब यहाँ रीन और रिफाइलो आपस में लड़ रहे होते हैं। तब रिफाइलो कहता है, तुमने मेरे डिवाइन कार्ड को बड़ी आसानी से भेज दिया है जिसका मतलब तुम बहुत बड़ा खतरा हो। तुम झूठे हो, मेरे अटैक्स तो तुम पर काम भी नहीं कर रहे हैं। तुम लोगों की सोच कितनी छोटी है। तुम लोग दूसरों को हमेशा अपने आप से नीचे देखते हो। मुझे एक चीज बताओ कि आखिरकार तुम हो क्या? मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। जब तक मैं काई के साथ हूँ तब तक मुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तब यहाँ एल्फ्रिया कहता है, चलो अब हम एल्व्स के ग्रेट एल्डर की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तब रेरन एल्फ्रिया को सोचकर कहती है, ध्यान से सुनो एल्फ्रिया, तुम्हें सेलेस्टियल्स पर राज करने का कोई हक नहीं है तो इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रेव तक पहुंचा कर रहूंगी। और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तब एल्फ्रिया रेरन पर हमला कर देता है पर काय कोड होल्डर की मदद से एल्फ्रिया के हमले को काट देता है। तब एल्फ्रिया कहता है, क्या तुम सच में ह्यूमन ही हो ना, या फिर कोई एल्फ हो जो कि ह्यूमन की फॉर्म में बैठा है? तब काय कहता है, मैं एक ह्यूमन ही हूँ। अगर ऐसी बात है तो आखिरकार एक ह्यूमन एल्फ को क्यों बचा रहा है? तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर रेरन को कुछ भी होगा तो एल्फ्स हमें नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी और उस एल्फ की जिंदगी के कोई मायने नहीं है और अगर तुम मेरे हमले को रोकने में थोड़ी सी भी देरी करते तो तुम्हारी और उस एल्फ की जिंदगी अभी की अभी खत्म हो जाती। जो स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ में है वो कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है। आखिरकार ये है क्या? इस स्वॉर्ड ने वेनिसा और उसके मैजिक दोनों को संभाला है और ये तुम्हें हराने की भी ताकत रखती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो बेकार सी वेनिसा एक ह्यूमन के हाथों मारी गई। वेनिसा कम से कम तुमसे तो अच्छी ही थी। उसने तुम्हारी तरह अपने साथियों को मारने की कोशिश तो नहीं ही की थी। उनकी जिंदगी मेरे हाथों में है और ये मेरा डिसीजन है। मैं एक हेवन स्पायर हूँ और मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। मैं किसी ऐसे साथी को अपने साथ नहीं रखना चाहता जो मेरी आज्ञा का पालन न करता हो। तजीन कहती है, ऐसे लोगों को हम नैरो माइंडेड पीपल कहते हैं और उस पर अपने तीर से हमला कर देती है। तब एल्फ्रिया जैसे ही उस तीर को रोकने की कोशिश करने लगता है वैसे ही हम देखते हैं जीन का तीर उसके मैजिक को चीरते हुए उसके गाल पर एक चोट दे जाता है। तब एल्फ्रिया कहता है, ये तो एक एल्वन बो है। क्या तुम्हें पता भी है ह्यूमन कि अगर तुम इसे यूज कर रही हो तो इससे तुम्हारी बॉडी पर क्या असर होगा? मेरे हिसाब से ये बस मेरी धीरे धीरे जिंदगी छीनेगा। तब काय कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? तब जीन कहती है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे काई, क्योंकि फिलहाल के लिए हमें इस एंजल को हराना है। और फिर से एल्फ्रिया पर हमला कर देती है। तब एल्फ्रिया भी उस पर हमला कर देता है पर हम देखते हैं जीन को कुछ नहीं होता। तब एल्फ्रिया कहता है, तो तुमने एल्फ सेक्रेट लाइट गारमेंट पहना है। मेरा ये गारमेंट किसी के भी मैजिक को हैंडल कर सकता है। इसे माफ नहीं किया जा सकता। आखिरकार एक ह्यूमन की सेलेस्टियल आइटम्स और एल्वन गारमेंट्स को पहनने की हिम्मत कैसे हुई? और उन सभी पर लाइटनिंग से हमला कर देता है। तब रेरन अपनी शील्ड से सभी को बचा लेती है और कहती है, मैं इस तरह इन इंसानों को मुझे बचाकर मुझ पर एहसान करने नहीं दे सकती। तब काय कहता है, अगर हमें इससे जीतना है तो हम चारों को मिलकर इससे लड़ना होगा। तब रेरन कहती है, तो क्या तुम्हारा मतलब है हमें ग्रेट एल्डर को छुड़ाना होगा? तुम तो सच में बहुत तेज हो। और तब वो दोनों ग्रेट एल्डर को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं पर तभी एल्फ्रिया उन पर हमला कर देता है। तब रेरन अपनी शील्ड से उसके हमले को रोकने लगती है पर एल्फ्रिया का हमला उसकी शील्ड को तोड़ देता है। तभी काय बीच में आकर एल्फ्रिया के हमले को काट देता है। तब एल्फ्रिया कहता है, आखिरकार तुम्हारे
तुम्हारे जैसे मामूली से इंसान की हमारे बीच की लड़ाई में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ह्यूमंस को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो एंजल। तब रेरन ग्रेट एल्डर को बचाने चली जाती है, पर हम देखते हैं उस क्रिस्टल को तोड़ने से पहले ही रेरन का हथियार टूट जाता है। तब रेरन सोचती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मेरा हथियार तो एल्वन ट्रेजर्स में से एक था। ग्रेट एल्डर्स जो कि हीरोज के बराबर है, वो एक क्रिस्टल में कैद है। एक स्पीयर जो मेरे बैरियर को तोड़ सकता है, एक बेल जो कि थंडर को बुलाती है, और एक मैजिक जो कि रेड ब्लेड को क्रिएट करता है। आखिरकार तुम इतनी सारी मैजिकल आइटम्स को इकट्ठे कैसे यूज कर सकते हो? चाहे तुम हीरो ही क्यों ना हो, पर फिर भी तुम इतने सारा मैजिक कैसे यूज कर सकते हो? आखिरकार ये किस तरह की पावर है? क्या इसी वजह से तुम इतनी जल्दी बदल चुके हो? तब एल्फ्रेया कहता है, ये कोई बदलाव नहीं है, ये तो बस मेरा उत्साह है। मैं तो बस तुम्हारी जगह एक नए साथी को पाकर बहुत खुश हूँ। तो आओ मैं तुम्हें मिलाता हूँ मेरे नए साथी लास्ट राइजर से। तब यहाँ रफाइलो और रीन अभी भी लड़ रहे होते हैं और रफाइलो कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? तब रीन कहती है, तुम भी तो अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे हो। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तब रफाइलो रीन पर जोरदार हमला कर देता है। तब रीन कहती है, आखिरकार मेरे पैरों को गंदा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और रफाइलो को एक जोरदार पंच मारती है। तब यहाँ फेरिन और विशियस आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी फेरिन आश्रिन और साकी को विशियस के पैरों पर हमला करने के लिए कहती है, पर विशियस उनके हमलों से बच जाती है। तब आश्रिन उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है और फेरिन विशियस के पंखों पर हमला कर देती है और कहती है, तुम्हारे पर ही तुम्हारे मैजिक के सोर्स है ना, और यही तुम्हारी वीकनेस है। तब विशियस कहती है, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तब फेरिन कहती है, मैंने एक ऐसे आदमी से पूछा था जो कि खुद को दूसरी दुनिया का बताता है। तब यहाँ रफाइलो कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो, तुम अपनी पावर से ग्रेट एल्डर को बचा सकती हो। क्या तुम जानबूझकर हारे? किसे पता, पर जब से लॉर्ड एल्फ्रेया चेंज हुए हैं तब से मैं और विशियस इसी मोमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो इसलिए जाओ अब। तब यहाँ विशियस कहती है, अब तुम आगे जाओ और मेरी जगह मेरी पुरानी दोस्त ग्रेट एल्डर और रेरन से माफी मांग लेना। तब फेरिन कहती है, जब तुम मेरे साथ लड़ रही थी तब तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, तो अगर तुम सच में माफी मांगना चाहती हो तो हमें वहाँ ले चलो जहाँ पर वो लोग हैं। तब यहाँ एल्फ्रेया लास्ट राइजर को उन पर हमला करने के लिए कहता है, पर तभी हम देखते हैं उस हमले के बहाव के कारण जीन उड़ जाती है, पर रीन उसे बचा लेती है। तब जीन लास्ट राइजर पर हमला कर देती है, पर उसे कुछ नहीं होता। तब जीन कहती है, तुमने मुझे बचा लिया रीन, इसके लिए शुक्रिया। और अब जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तब तुम और काय मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना। तब एल्फ्रेया कहता है, आखिरकार अब ये लड़की कौन है? इसके अंदर तो सारी प्रजातियां मिक्स है। तब काय कहता है, एल्फ्रेया क्या तुमने वर्ल्ड को रीइंकार्नेट किया है? आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तो इसका मतलब तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। पर आखिरकार चल क्या रहा है? वेनेसा को तो इसके बारे में पता था, तो क्या तुम्हें सिड के बारे में पता है? रुको जरा, कहीं तुम प्रॉफिट सिड की बात तो नहीं कर रहे हो? मुझे उस ह्यूमन से कुछ मिला था। पर तभी लास्ट राइजर एल्फ्रेया को पकड़ लेती है और कहती है, सेलेस्टियल के हीरो के बीच में फ्लक्चुएशन हो रही है और ये सब कुछ टैबू वर्ड सेड की वजह से है, तो इसलिए मैं जीरो कोड को एक्टिवेट कर रही हूँ। अब मैं एल्फ्रेया के कोड को बदल रही हूँ और हीरो को ओवरराइट कर रही हूँ। तब हम देखते हैं लास्ट राइजर एल्फ्रेया को इरेज कर देती है, जिसे देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब काय कहता है, ये तो वैसा ही हुआ जैसे कि वेनेसा के साथ हुआ था। और तब हम देखते हैं लास्ट राइजर भी वहाँ से चली जाती है। तब काय कहता है, क्या इसका मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है? पर तभी हम देखते हैं एल्फ्रेया चीखते हुए वापिस आ जाता है और इस बार वो एक रोबोट में बदल गया होता है और वो कहता है, मैं एल्फ्रेया का अवतार हूँ। तब रेरन कहती है, आखिरकार ये क्या चीज है और आखिरकार तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? तब एल्फ्रेया कहता है, तो मैं हीरो ऑफ सेलेस्टियल्स की मेमोरी को इनिशिएट कर रहा हूँ। तब काय सोचता है, जब वर्ल्ड रीइंकार्नेशन हुआ था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पिछली बार तो वर्ल्ड ओवरराइट हुआ था और इस बार एक हीरो ओवरराइट हो रहा है। तब एल्फ्रेया कहता है, सिर्फ मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ और हेवंस में भी बस मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ, तो इसलिए बाकी सबको मर जाना चाहिए। और तब वो उन पर हमला कर देता है। तब रीन एक शील्ड बना लेती है और हम देखते हैं एल्फ्रेया का हमला उस शील्ड को भी तोड़ देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। तब यहाँ रेरन सोचती है, क्या इसने बिना मैजिक आइटम्स के ही मैजिक को यूज किया है? तब एल्फ्रेया कहता है, ये सारा काम हेवंस का है और मेरी पावर एक शाइनी स्टार की तरह है। तब रेरन कहती है, तुम गलत हो
उठ जाओ एल्फ्रेया, ध्यान से देखो, तुम्हारे विंग्स रो रहे हैं। तुम अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। सेलेस्टियल्स को अपनी बनाई हुई मैजिकल आइटम्स पर पूरा गर्व है, तो इसलिए तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए और उन मैजिक आइटम्स के बिना मैजिक को यूज नहीं करना चाहिए। एक सेलेस्टियल को ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए। तब एल्फ्रेया रेरन पर हमला कर देता है, पर रेरन शील्ड की मल्टीपल लेयर्स बना देती है और कहती है, चाहे तुम जितने मर्जी ताकतवर हो, पर एक सिंगल मैजिक मेरे 7 प्रिंसेस गार्डियन के सामने कुछ नहीं कर सकता। तब एल्फ्रेया तलवार लेकर रेरन की शील्ड को तोड़ देता है और उसे चोट पहुंचा देता है। तब रेरन सोचती है, ये नामुमकिन है, आखिरकार इसने मेरी शील्ड को कैसे तोड़ा। तब एल्फ्रेया फिर से उस पर हमला करने लगता है, पर काई आकर उसके हमले को रोक देता है और कहता है, एल्फ्रेया, रेरन ने हमेशा तुम्हें आइडल माना है, उसके दिल में अभी भी विश्वास है कि तुम अभी भी ठीक हो सकते हो। तब एल्फ्रेया कहता है, ये सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है, पर मैं कमजोरों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम वो पर्सन नहीं हो जिसकी रेरन इज्जत करती थी, और वो एल्फ्रेया को पीछे की तरफ धकेल देता है। तब एल्फ्रेया कहता है, आखिरकार एक मामूली सा ह्यूमन क्या ही समझ पाएगा। मुझे समझ में आ गया है कि तुम अब वो पर्सन नहीं हो जिसकी रीन इज्जत करती थी, तुम बस हीरोज की पावर की नकल उतार रहे हो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।